सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे धर्म के अनुसार हमें अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि पापों के प्रायश्चित के बिना मुक्ति संभव नहीं है। हमारे धर्म में प्राचीन काल से ही प्रायश्चित करने की अलग अलग परंपराएं बताई गई है और अलग अलग इसके स्वरूप भी है। इसका महत्व हमें हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में यानी कि स्मृतियों में विस्तार से मिलता है। गुरु शिष्य की परंपरा में भी गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके भी बताते हैं। लाल किताब में भी इसके कई सारे तरीके बताए गए। लाल किताब का एक प्रसिद्ध तरीका यह है कि अगर आप किसी भी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कम से कम 43 बार नंगे पैर आपको मंदिर में जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। इससे आप किसी भी पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। वैसे हमारे धर्म में पाप के बजाय पुण्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है और पाप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जितना पुण्य पर दिया गया है, क्योंकि पुण्य ही है जिससे पाप कर्म क्षीण होते हैं। लेकिन जब भी कोई भी पाप कर्म हो जाए जाने अनजाने में, ये तो कोई भी साधारण पाप अगर आपसे हो जाता है तो कभी भी अपने मन को संकुचित आप मत करिए, ना तो कभी भी आप अपने मन में इसका अपराध बोध रखें। हमारे जीवन में अगर हमसे कोई भी पाप होता है तो उसको हमें सोचकर हमेशा नहीं चलना चाहिए, यानी कि अपराध बोध रखना भी एक पाप है। दुष्कर्म के लिए हम प्रायश्चित अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना वो भी तपस्या का एक रूप बताया गया है। मूलतः पापों की क्षमा भगवान शिव एवं वरुण देव से मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों क्षमा करने के मुख्य अधिकारी देवता कहे गए हैं। इनको मनुष्य के पाप कर्म क्षमा करने का मुख्य अधिकार प्राप्त है। अगर किसी भी मंदिर में हम 108 बार किसी पाप का यानी किसी भी अपराध की क्षमा मांगने के लिए अगर हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो भी किसी भी प्रकार का पाप हम शास्त्रानुसार दूर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे स्वरूप है प्रायश्चित के। प्राचीन काल में पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य, यहाँ तक कि भगवान के भी अलग अलग तरीके थे। जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो बाद में उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तब उन्होंने भी तीर्थों में जाकर तपश्चर्या की थी, स्नान किया था। कपाल मोचन तीर्थ का नाम आता है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने प्रायश्चित किया था। वहां जाकर स्नान किया उन्होंने, तप किया, बाद में वो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए थे। यानी कि भगवान ने भी अपने पापों का प्रायश्चित किया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार की पाप की तीव्रता होती है उसी प्रकार से हमें उसी तीव्रता से उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई अनजाने में पाप हुआ है या तो फिर सामान्य पाप जिसे कहते हैं, वो पाप सिर्फ प्रायश्चित करने से और प्रायश्चित के अलावा किसी के समक्ष उसको व्यक्त करने से भी ये सारे साधारण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन असाधारण पाप यानी कि बड़े पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित का स्वरूप हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, दान करना भी संभव है, दान भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का तप यानी कि तपश्चर्या उपवास कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का नियम हम ले सकते हैं जो धर्म के अनुकूल हो। जब भी आपसे कोई पाप हो जाए तब बारंबार मन में उसका स्मरण करके अगर आप अपने मन से ही चिंतन करते हुए अगर ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं तो भी पाप हमारे क्षय हो जाते हैं, पापों का क्षय हो जाता है। अभी एक दूसरा एक विधान मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में, जिसे दंड का विधान कहते हैं। अगर आप कोई घोर पाप करते हैं, बड़ा पाप करते हैं और अगर उसके बाद आप उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तब वो क्षम्य हो जाता है।
लेकिन अगर आप एक ही पाप अगर बार बार करते हैं तो बाद में उसका दंड आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पाप किया, आपने प्रायश्चित किया, फिर से आप उसी पाप को करके आप फिर से प्रायश्चित करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं एक मोड़ पर आपको इसका भयंकर दंड मिलता है। सबसे सरल अगर कोई मार्ग है प्रायश्चित करने का है तो पश्चाताप करने का, वो मार्ग है ईश्वर का नाम स्मरण करना, ईश्वर के जप करना, उनकी महिमा का वर्णन करना, कथा कहना, कथा सुनना। कलयुग में ये सारे जो साधन है उसको पाप को भस्म करने के लिए मुख्य माने गए। कहा गया कि अगर आप श्रद्धा से और सच्चे पश्चाताप के साथ अगर आप ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, तो ईश्वर आपकी पाप करने की इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं। हमें अपने पापों के स्रोत को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी सोच है जहाँ से पाप उत्पन्न होता है, और उसको ही नष्ट करने की सलाह हमारी श्रुति हमें देती है। भगवान महावीर स्वामी एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे, कहीं से एक पत्थर आ गया जोर से और उनको लग गया, उनको खून बहने लगा। उनके शिष्यों ने पूछा कि ये आपको क्या हुआ, तो बोले कि ये जो खून निकल रहा है, मुझे जो पत्थर लगा, वो मेरे अंतिम अपराध का दंड था जो मैंने मेरे पूर्व जन्म में किया था। पूर्व जन्म में मैंने किसी को पत्थर मारा था और उसी का दंड मुझे इस जन्म में मिला। ये मेरा आखिरी अपराध था जिसका दंड मुझे अभी मिला है। जैन धर्म में भी इसके अलग अलग प्रकार बताए गए प्रायश्चित में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रायश्चित किए बिना किसी भी पाप का प्रायश्चित अगर आप नहीं करते तो इससे मुक्ति संभव नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सोच जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करती है वही सोच को हम लोग नष्ट कर दें। या तो कोई भी पाप अगर हो गया है तो अपराध बोध अपने मन में ना रखें, लेकिन उसका प्रायश्चित किसी ना किसी रूप में करें। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप किसी भी रूप में पश्चाताप कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई पाप हो गया है तो आप ऐसा भी रख सकते हैं कि एक पाप के सामने आप बहुत सारे पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रायश्चित किया जाता है। सबसे बड़ा साधन जो प्रायश्चित का कलयुग में बताया गया है वो है ईश्वर के नाम का स्मरण, यानी कि भगवान का नाम लेना, सुनना, उसके जाप करना। ये सारे मुख्य साधन हैं जो कलयुग में प्रायश्चित के लिए बताए गए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।